9 महीना जब से भूपेश की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, बीपीओ बंद हो गए, काम लाइवलीहुड के जितने काम थे वो सब बंद हो गए, महिलाओं को जो रोजगार के अवसर मिलते थे वो सारे काम बंद कर दिए गए। तो एक प्रकार से विकास के काम जो चल रहे थे, सड़क के काम, पुल पुलिया के काम बंद हो गए। एक प्रकार से नक्सलियों को पूरा श्रेय और उत्साह मिला हुआ है। जिस प्रकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, पहले जो समय निर्धारित था 11 से 1 था, उसको 2 से 3 किया गया और फिर 3 से 4 समय किया। क्या इसी प्रकार यदि भारतीय जनता पार्टी को समय निर्धारित था, उस समय निर्धारण में हम लोगों ने उस समय के अनुसार अपनी रैली निकाली, और कांग्रेस को 3 बार उनकी मर्जी के अनुसार समय बढ़ाने का काम किया गया। पर्यवेक्षक क्या देख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता, कलेक्टर की इसमें क्या भूमिका है समझ नहीं आता। मंदिर परिसर का उपयोग कभी राजनीतिक कामों के लिए होता नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूं 15 साल में हमने कभी इस मंदिर परिसर का सिर्फ दर्शन के लिए उपयोग किया। मंदिर परिसर में नारे लग रहे हैं, मंदिर परिसर में झंडे लग रहे हैं, मंदिर परिसर का डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने जो किया, क्या ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं? कलेक्टर की आंख दिखता कम है क्या? या तो कलेक्टर को चश्मा बदल लेना चाहिए, या उसको अपने परिवार और जातवाद की तरफ जो ध्यान दे रहा है उससे दूर होना चाहिए। ऐसे यदि चलेगा, इस चुनाव में इस प्रक्रिया ऐसी चलेगी, तो मुझे लगता है कि इसके लिए केंद्र में और चुनाव आयोग को हमको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस प्रकार कानून की धज्जी बिगाड़ी जा रही है। हमारे लोगों ने जाकर शिकायत भी किया, पर्यवेक्षक के संज्ञान में भी लाया। देखते हैं उस पर क्या आगे कार्रवाई।